बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बता रहे हैं, समझाते भी जाएंगे। जैसे आप बुक से देखेंगे समझ नहीं पाएंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, याद करने में मन नहीं लगता है। और ये ऑब्जेक्टिव में हम और भी चीज़ें बताते जाएंगे जो वेरी शॉर्ट शॉर्ट यहाँ तक कि लॉन्ग में भी हेल्पफुल रहेंगी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा। तो इसमें जो जो चीज़ें बताएंगे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट भी बना के लिख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में तो आपके चार चांद लग ही जाएंगे। इस तरह की पूरी अभी बहुत सारी सीरीज़ डालेंगे, वो सब देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, सोलर पैनल जो होते हैं वो कैन नॉट बी यूज टू गेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन। सोलर पैनल कब काम के नहीं रहते हैं भाई? जब सूरज निकला हो, जब दिन गर्म दिन हो, हवा चल रही हो या बादल छाए हुए हों, है ना। तो क्लाउडी डे, इस दिन जो है सोलर पैनल से आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं, क्योंकि सोलर पैनल, सोलर मीन्स होता है सूर्य यानी कि सन, यानी कि सूरज, यानी उसकी रोशनी का उससे बनने वाले पैनल, यानी कि सॉरी उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पैदा करने वाले पैदा करने वाली डिवाइस, उसको कहते हैं सोलर पैनल, ठीक है। तो वो उसमें बिजली कब बनेगी भाई? ये पैनल रखा हुआ है, यहाँ पे सूरज निकला है, जब इसकी रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी, हीट होके, जब इसकी हीट जो है वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कि हीट एनर्जी को ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तब वो एक बल्ब जलेगा, है ना। तो ये होता है सोलर पैनल काम। लेकिन जब धूप ही नहीं निकली होगी, क्लाउडी डे होगा, तो ये होगा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अब इसमें देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, इट शुड बी एबल टू डू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क फॉर ईच यूनिट ऑफ मास, ठीक है। तो इट शुड बी ईजिली एक्सेसिबल, आसानी से मिल जाए। इट शुड बी ईजिली ट्रांसपोर्ट, एक जगह दूसरी जगह चले जाए। इट शुड बी प्रीशियस एंड कॉस्टली। तो ये सारी ही बातें सही थी। यहाँ पे कहा था कौन सा नहीं है आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सोर्स माने ज़रिया, एनर्जी का आइडियल सोर्स कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, जैसे कह सकते हैं सन जो है एक आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक। तो ये तो एक अलग टॉपिक है, बाकी हर एनर्जी के लिए यहाँ बात की गई, ठीक है। तो ईज़िली एक्सेसिबल भी हो, ईज़िली ट्रांसपोर्टेड भी हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है प्रीशियस महंगा हो, कॉस्टली हो। अगर ऐसा होगा तो सबके लिए बेहतर नहीं है, आइडियल नहीं है। आइडियल में सबके लिए बेहतर और अच्छा हो, ऐसे समझ लिए। इसका ये है, क्योंकि नॉट लगा यहाँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ सोलर कुकर। इसमें लिखा है नॉट अ डिसएडवांटेज। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, मतलब इसका मतलब पता है, जैसे कहते नहीं है नॉट इम्पॉसिबल, इसका मतलब समझिए। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं नॉट इम्पॉसिबल का, सॉरी नॉट इम्पॉसिबल, ये वर्ड देखिए नॉट इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है? पॉसिबल। क्यों? नॉट से इम कट गया, बचा कितना? पॉसिबल, ठीक है। तो नॉट इम्पॉसिबल मतलब पॉसिबल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर लिखा है इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज, तो नॉट से डिस कट जाएगा, क्या बचेगा? एडवांटेज, ठीक है। नॉट और डिस यानी कि जो निगेटिव वर्ड है वो कट जाते हैं आपस में, जो अगर दो एक साथ हों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डिसएडवांटेज ऑफ सोलर कुकर। नॉट अ डिसएडवांटेज यानी कि अगर इसी सेंस में बात करें कि क्या उसकी बुराई नहीं है सोलर कुकर की, क्या उसकी कमी नहीं है, यानी कि क्या उसकी अच्छाई है ना। नॉट और डिस को काट दिया तो बचा एडवांटेज। एडवांटेज माने फ़ायदा, लाभ, उसका क्या लाभ है, ठीक है। तो सोलर कुकर इज़ वेरी स्लो होता है। सोलर कुकर बहुत कैन वर्क ओनली ड्यूरिंग, खाली गर्मियों में काम करता है। सोलर कुकर बिजली नहीं यूज़ करता। सोलर कुकर कैन बी यूज़फुल एट दोज प्लेसेस विच रिसीव प्लेंटी ऑफ सनशाइन। वहीं भी यूज़फुल है, वहाँ भी यूज़फुल हो सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूरज की है। तो सोलर कुकर जो है डज़ नॉट यूज इलेक्ट्रिसिटी, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज, मतलब इसका एक एडवांटेज है, क्योंकि सोलर कुकर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करता। मतलब आपको इस सोलर कुकर से एक प्लग निकाल के आपको बिजली के प्लग में, सॉरी तार निकाल के बिजली के प्लग में नहीं लगाना पड़ता। वो क्या होता है, सूरज की रोशनी उसके ऊपर आती है और क्या होता है, वो हीट मतलब उसको मिल जाती है, उसको वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेता है। इसको ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये उसका एडवांटेज है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग, बाकी ये सारे थे ये उसके डिसएडवांटेज हैं। कैन वर्क ओनली ड्यूरिंग समर वेकेशन, हाँ सोलर कुकर में ये ख़राबी होती है कि खाली समर में, गर्मियों में धूप निकली हो, ये सारी ज़रूरत होती है ना, बहुत स्लो होता है, ये भी खाना बहुत देर में बनता है, ये बात सही है। एडवांटेज क्या है उसका? उसको बिजली की ज़रूरत नहीं होती, बिना बिजली के चल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं, आपको आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप टू रेड्यूस माने कम करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप रेड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी को यूज़ करने को कम करना, है ना। इनमें से क्या है सही?
कि जो कम एनर्जी यूज़ करने पे कहे। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर आप कल अपनी बाइक से ना जाके तो दूसरे की जो है ई रिक्शा है उससे जाएँ। यूज़ बाइसिकल वेन एवर पॉसिबल, बाइसिकल का इस्तेमाल करो जब ज़रूरत हो। अवॉइड यूज़ ऑफ मॉडर्न गैजेट विच कंज्यूम लॉट ऑफ एनर्जी, मतलब मॉडर्न गैजेट्स यानी कि मोबाइल वगैरह जो हो गया ना, बहुत ज़्यादा बैटरी चार्जिंग करनी पड़ती है, ये वो है ना, एक जगह दूसरी जगह, मतलब वो सब बातें अलग हैं जो बहुत कम। यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप टू रिड्यूस, कि भाई कैसे आप एनर्जी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी ही बातें ऑल ऑफ द अबव। क्यों? कि जब ज़रूरत होगी आप साइकिल निकाल लेंगे, पेट्रोल बचेगा, है ना। अब अगर आपकी कार जो है बहुत ज़्यादा एवरेज ख़राब दे रही, बाइक एवरेज ख़राब दे रही है, तो आप ई रिक्शे से चले जाएंगे, ठीक है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लिया। और अवॉइड करेंगे मॉडर्न गैजेट्स का, 5G का यूज़ कम करिए, है ना। और मॉडर्न यूज गैजेट्स मतलब ये तो टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। मॉडर्न गैजेट्स में जैसे मोबाइल है ना। और जितने भी ज़्यादा गैजेट्स बन जाएंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करेंगे, बिजली चार्जिंग करना पड़ेगी उनको, है ना, या बैटरी का यूज़ हो जाएगा। तो जब ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी उसको कहा गया अवॉइड करना, ऐसा ना करना। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी बची रहेगी, है ना। बायोगैस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। बायोगैस मेनली कंटेन मीथेन गैस होता है, ये तो पता ही है। तो कितनी परसेंट होती है? 70%। तो ये आ सकता है क्वेश्चन, बायोगैस जो है मेनली कंटेन 70% मीथेन गैस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड कंट्री ऑफ विंड, कौन सी कंट्री, हाँ विंड यानी कि हवा कह सकते हैं, या है ना। तो कौन सी विंड, कंट्री ऑफ विंड किसे कहेंगे? डेनमार्क। अच्छा, आपका कोई ना कोई देश कोई ना कोई दोस्त का नाम दानिश ज़रूर होगा, आपके रिश्तेदार में, आपके आस पड़ोस में, है ना, आपके, है ना, कहीं ना कहीं आपको दानिश नाम का कोई लड़का, दानिश चाचू, दानिश अंकल, दानिश मामू, या आपके पिताजी का नाम भी दानिश हो सकता है। दानिश माने ऐसे अक्लमंद होता है। और मेरे एक सर थे, उनका नाम भी दानिश था। मेरे कई दोस्त थे, उनका भी नाम दानिश है। पड़ोसी भी मेरे बहुत सारे दानिश हैं। तो दानिश दानिश दानिश, तो दानिश 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 से याद रखिए, ये दानिश जो है एक्चुअल में ये एक भाषा का नाम है, लैंग्वेज है। कहाँ की लैंग्वेज है? डेनमार्क की, ठीक है। तो एक अलग भी बात पता चल गई आपको। तो ईच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉल्ड कंट्री ऑफ विंड, जो कंट्री ऑफ विंड है डेनमार्क, उसी की भाषा का नाम क्या है? दानिश, DANISH, ठीक है, डैनिश कह सकते हैं। और ये लैंग्वेज है वहाँ की, LANGUAGE, ठीक है। जैसे हमारी भाषा क्या है? हिंदी है ना। अमेरिका की इंग्लिश वगैरह हो गई, ठीक है। इसी तरह फ्रेंच दुनिया में। तो आप लोग ये कमेंट करके बताइए, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये ना सोचिएगा हिंदी है, ये ना सोचिएगा इंग्लिश है, कुछ और ही है, बताएंगे नहीं। आप सोचिए, दिमाग लगाइए, अरबी है, ठीक है। मार्स ऑर्बिटर रन्स ऑन विच टाइप ऑफ एनर्जी, मार्स ऑर्बिटर कहाँ पे रन करता है, किस तरह की एनर्जी पे? सोलर एनर्जी पे, ठीक है, सन की एनर्जी पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जस्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। बायोमास एनर्जी सोर्स का मतलब समझिए। वैसे तो बायो मीन्स होता है लाइफ, जानदार चीज़ है, और मास मीन्स वज़न कह सकते हैं, वेट, यानी जितने ज़्यादा हो क्वांटिटी। मतलब किसी एक एरिया में, जैसे आप जहाँ रहते हैं, मान लो लखनऊ में, कितना बायोमास है, यानी कि पेड़ पौधे जानवर ये सब कितना है, ये कह सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास। तो वुड भी आ जाएगी, क्यों? पेड़ पौधे भी होते हैं, कोयला भी होगा, फॉसिल फ्यूल भी मिलेगा, गड्ढा खोदो, गोबर गैस भी होगी, और ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है, बायोमास का। उसके बाद है विच पावर प्लांट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो ये हाइड्रो पावर प्लांट, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर पावर, ठीक है, ठीक है। और जियो मीन्स होता है अर्थ। ये जो जियो है, एक जियो सिम होता है, जियो का मोबाइल होता है, ठीक। एक जियो मीन्स होता है, इस जियो मीन्स होता है अर्थ, ठीक। और आप जियोमेट्री पढ़ते नहीं है, GEOMETRY आपका सब्जेक्ट होता है। जियो मीन्स होता है अर्थ, मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट, यानी कि अर्थ की नाप, अर्थ का मेजरमेंट, ठीक है। उसके विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल, इसमें से क्या फॉसिल फ्यूल नहीं है? और फॉसिल फ्यूल होता क्या है? जो बहुत सारों हज़ारों सालों बाद जो है ज़मीन में गल के, और पेड़ पौधे जो है, और जो चीज़ें हैं, जानवर जो भी कह लो, सड़ गल के मतलब मर जाते हैं, हड्डियाँ उनकी ज़मीन जज्ब कर लेती है, अंदर धंसते जाते हैं, फिर हज़ारों साल बाद वही एक स्टिकी काला काला लिक्विड बनते हैं,
है ना, जिसमें से पेट्रोलियम निकाला जाता है, पेट्रोलियम के अंदर से पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक, वैक्स, ये सब निकाला जाता है। तो यही सब फॉसिल फ्यूल होता है। एग्ज़ाम में लिखने को आया तो ये सब लिख दिएगा, ठीक है। इसमें कहा गया क्या फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो जो काला काला लिक्विड बनेगा उसमें से कोयला भी निकलेगा, नेचुरल गैस भी निकलेगी, पेट्रोलियम भी निकलेगा। अच्छा, पेट्रोलियम का मतलब बहुत कुछ होता है। पेट्रोल भी इसी के अंदर आ गया, डीजल भी इसी के अंदर आ गया, प्लास्टिक भी, बहुत कुछ आ जाएगा। केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल भी आ गया, KEROSENE, ठीक है। केरोसिन SINE है, SENE, LPG हो गया ना, SINE होगा, SENE देख लिए, इसलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, नॉट अ फॉसिल फ्यूल, क्या फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो लकड़ी नहीं है, ठीक है। नॉट अ फॉसिल फ्यूल, वुड हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। रिन्यूएबल, जिससे हम रिन्यू कर सकें, जिसको हम रिन्यू कर सकें, दोबारा नया बना सकें। तो कोयला तो जल के राख हो जाएगा, पेट्रोलियम जल जाएगा। आप यहाँ से हजरतगंज बढ़ा के जाइए, 1 लीटर पेट्रोल खर्चा हो जाएगा, आधा लीटर, तो क्या अपने आप भर जाएगा दोबारा? नहीं, जो ख़त्म हो गया आप उसको रिन्यू तो कर नहीं सकते। यूरेनियम तो एक मेटल है ना, जो कि 92 इसका एटॉमिक नंबर है, और ये बहुत रेयर अर्थ मेटल है ना। लैंथेनाइट, एक्टिनाइट, सिलिट आपने नीचे पढ़ी होगी पीरियोडिक टेबल में, उसमें होता है। ये बहुत कम मात्रा में, बहुत महंगा होगा, ठीक है, अर्थ पे। तो इसका आंसर वैसे क्या हो जाएगा, बायोमास। बायोमास को हम रिन्यू कर सकते हैं भाई। पेड़ हमने लगाया, पेड़ है, जानवर है ना, पेड़ बीज हैं, तो बायोमास में वाइल्ड लाइफ चीज़ें सब कुछ आ जाएगी, फॉरेस्ट वगैरह, फिर से पेड़ निकल आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ यूज इन मेकिंग सोलर सेल, सोलर सेल बनाने में क्या यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिलिकॉन यूज़ होता है। सिलिकॉन, आपको जो शीशा घर में बना होता है, शीशा भी सिलिका से बनता है, सिलिका, ठीक। और एक होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम, ठीक है, MANIUM, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये सेमीकंडक्टर हैं। अगर पूछा जाए दो सेमीकंडक्टर के नाम बताइए, सेमीकंडक्टर, तो कौन कौन से लिखेंगे आप लोग? सिलिकॉन यानी कि सिलिकॉन, जो कि आपको दिख रहा है, एंड जर्मेनियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सिलिकॉन ज़्यादा अच्छा है। सिलिकॉन इज़ प्रिफर्ड ओवर जर्मेनियम, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न बताइएगा आप कमेंट में, ठीक है, करके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक तो रिन्यूएबल अभी पीछे पड़ा, एक नॉन रिन्यूएबल यानी जिसको आप नया ना कर सकें, ठीक है। तो सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी पूरी वर्ल्ड में दे रहा है ना, तो इसको रिन्यू कर सकते हैं। विंड से भी, विंड मिल सब काम चल रहा है, हवा से फॉसिल फ्यूल भी वो कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में। कोयला अगर 200 सालों तक भी इंडिया में रखा रहे, मतलब खर्चा करते रहे हम लोग, ऐसे ही तब भी नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा है कोयला, ठीक है। तीसरा वुड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ कोल कंट्री कौन सी है? कोल सबसे ज़्यादा, कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? कमेंट में करके बताइएगा, शायद चाइना या USA, देख लेना। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वुड, भाई जल गई, राख हो गई, है ना, अब इसको दोबारा लकड़ी तो बना नहीं सकते, ठीक है। वुड ही हो, नहीं, वुड ही होगा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल भी लिया, लेकिन फॉसिल फ्यूल, एक मिनट, जस्ट मिनट। फॉसिल फ्यूल जैसे यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल, देखो एक मिनट, फॉसिल फ्यूल का यहाँ मसला क्या दिया है, फॉसिल नॉट अ फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल क्या नहीं है, वुड नहीं है, तो फॉसिल फ्यूल तो उसमें आ जाएगा, हाँ। कोल देखो, जैसे जो कोल जो है रिन्यूएबल था, तो कोल क्या है, फॉसिल फ्यूल है ना, कोल फॉसिल फ्यूल है, तो फॉसिल रिन्यूएबल हो गया, सॉरी नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। कोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, और रिन्यूएबल में क्या था, बायोमास, है ना, जिसको हम रिन्यू कर सकें, जो नॉन एग्जॉस्टेबल हो, है ना। एग्जॉस्ट यानी कि ख़त्म ना हो, एग्जॉस्टेबल जिसे जो ख़त्म हो जाए, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कोयला भी ख़त्म हो जाएगा एक दिन, लेकिन है जो कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है, तो उसको हम जो है एग्जॉस्टेबल में रख लेते हैं, लेकिन वुड ही होगा, ठीक है, कन्फर्म, ठीक है। एसिड रेन हैपन्स बिकॉज, एसिड रेन क्यों होती है? एसिड रेन, पहली बात तो एसिड रेन जब होएगी जब pH वैल्यू 5.2 या 6 से कम हो जाए, देख लीजिएगा इसको 5.2 है कि 5.6 है। जब pH वैल्यू लेस देन 5.2 हो जाए या 5.6 हो जाए, 5.2 आई थिंक हो सकता है, 5.
टू, देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। जब पीएच वैल्यू इससे कम हो जाए, पीएच वैल्यू का फुल फॉर्म पी फॉर पीएच माने होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल POTENTIAL, पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, POWER, पावर हाइड्रोजन, एस फॉर हाइड्रोजन हो गया, ठीक। पोटेंस हर्ट भी कहते हैं, POTENZ, पोटेंस हर्ट्स, HERTZ, ठीक है। ये बात है, अगर कोई वीडियो में कोई बात आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पीछे बैक कर लिएगा, 2 बार आप इधर यूँ क्लिक करेंगी और बैक हो जाएगी वीडियो आपकी, ठीक है। इस साइड आप 2 बार यूँ करिएगा, यूँ जल्दी जल्दी, अपने आप बैक हो जाएगी 10 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। फ्यूल यूज इन थर्मल पावर प्लांट, हाँ एसिड रेन हैपन, यहाँ पूछा गया था एसिड रेन होती है ना, एसिड रेन भाई क्यों होती है? तो सन लेट्स टू हीटिंग ऑफ अपर लेयर एटमॉस्फेयर, सन की गर्मी की वजह से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की जलने, रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन, हाँ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सल्फर इन एटमॉस्फेयर, यही होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 है ना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से एसिड रेन होती है। एसिड रेन, अच्छा ताजमहल का रंग जो है सफ़ेद है, जो पीला थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है, किसकी वजह से? सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 NO2 की वजह से। ये भी ताजमहल के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है, सफ़ेदी मार्बल की क्यों ख़त्म हो रही है? क्योंकि SO2 NO2 की वजह। एसिड रेन होती है, बारिश होती है एसिड रेन वाली, इसमें ये चीज़ें होती हैं, SO2 होता है और NO2 होता है, जिसकी वजह से वो गिरता है, सफ़ेद मार्बल भी पीला हुआ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्यूल यूज इन थर्मल पावर प्लांट, वो सब क्वेश्चन जो बड़बड़ाते हैं हम बीच बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पेन कॉपी लेकर नहीं बैठा है वो उसको गधा और बेवकूफ़ नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा कम अकल है, क्योंकि इतना ध्यान नहीं रख पाएगा जितने क्वेश्चन हैं, ना ही दोबारा वीडियो बार बार देखेगा। हाँ देख सकते हैं, मना नहीं करें, देखेंगे, देखता टाइम नहीं बचता है ना, सामने क्वेश्चन लिख लेंगे, फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। फ्यूल यूज इन थर्मल पावर प्लांट, अच्छा बहुत सारे सेट बनते हैं पेपर के, 4 या 4 से ज़्यादा देख लीजिएगा, तो उसमें आपके नसीब में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन हो, वो दूसरे को मिल जाए, आपको दूसरा मिल जाए, इसलिए सभी पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए। फ्यूल यूज इन थर्मल पावर प्लांट, थर्मल माने हीट से रिलेटेड है, तो थर्मल पावर प्लांट में फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हाइड्रो पावर प्लांट, पावर, हाइड्रो मीन्स वाटर, ये भी बताना, हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रो पावर प्लांट पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस बाय स्टोर्ड वाटर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बिजली बनाना है ना, इसमें पावर प्लांट का काम होता है, ठीक है इसमें, ठीक है। ओशियन थर्मल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, ओशन महासागर को कहते हैं। इससे क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंट है, डिफरेंट लेवल इन ओशियन, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास नहीं था ये दोनों क्वेश्चन भी कुछ इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, देख लीजिएगा। वाई इज ओजोन लेयर एसेंशियल फॉर अस, ये ग्लोबल वार्मिंग वाला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग, GLOBAL, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, हमने बताई थी कि भाई एटमॉस्फेयर में गर्मी का बढ़ना है ना, CO2 जो है हम रिलीज़ अमाउंट, मतलब CO2 है, CFC गैस है ना, ये सब बहुत ज़्यादा, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CHLORO, क्लोरो FLUORO, फ्लोरो CARBON, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये किसका फुल फॉर्म है, CFC का। अच्छा, DNA RNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, RNA का। तो ये सब याद रखिए। हाँ हम ये कह रहे थे ओजोन लेयर, हाँ ओजोन लेयर इज़ एसेंशियल फॉर, ओजोन को क्या फॉर्मूला होता है, O3, ये ज़रूरी है हमारे लिए, बिकॉज इट अब्जॉर्ब UV रेडिएशन, क्योंकि अर्थ सन से जो है सूरज ही निकला है, और ये अर्थ है, यहाँ पे ओजोन परत है, O3 लेयर है, ये यहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही हैं सूरज से, UV यानी कि अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, ये ख़तरनाक रेज होती हैं, अगर डायरेक्ट अर्थ में आए तो लोगों के चेहरों पर छाले निकल आए, ठीक है, चेहरे ख़राब हो जाए। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हार्मफुल होती हैं, उनको अब्जॉर्व कर लेता है, और देयरफॉर, और ओजोन लेयर को डैमेज होने से बचा लेता है ना, सॉरी देयरफॉर द डैमेज, लेकिन जो है यहाँ पे आगे है, ओजोन लेयर एसेंशियल फॉर अस बिकॉज इट अब्जॉर्व UV रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन, देयरफॉर द डैमेज ऑफ टू द ओजोन लेयर इज कॉज फॉर मैनी डिजीज लाइक स्किन कैंसर, स्किन कैंसर हो जाएगा, डैमेज टू द आई, आँखें ख़राब हो जाएंगी, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद हो जाएगा जिसे कहते हैं। तो ये सब अगर हम सूरज की ऐसी इसमें UV रेज होती है इतनी, इससे क्या इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाएगा, बॉडी रेजिस्टेंस डिक्रीज द क्रॉप यील्डिंग, फसलें नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, रेनफॉल होगी, ग्लोबल रेनफॉल बहुत ज़्यादा होने लगेगी,
रेनफॉल डिस्टर्ब हो जाएगी, कभी होगी कभी नहीं होगी, जिस टाइम होना चाहिए उस टाइम नहीं होगी। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है ये भी पढ़िएगा। व्हाट इज़ द डैमेज, वाई द डैमेज टू ओजोन लेयर मैटर ऑफ एनग्जाइटी, बहुत परेशानी की चिंता की बात है। इफ़ द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर में छेद हो चुका है, अंटार्कटिका भी वापस हुआ है, वो बड़ा होता जा रहा है। अच्छा, ओजोन लेयर की जो विड्थ है वो डीबी में नापी जाती है, डॉप्सन यूनिट है ना, डॉप्सन यूनिट। अच्छा, ये हमें लगता है 325 डीबी होती है कुछ ओजोन लेयर की डेप्थ, या आगे कुछ भी कहते हैं। ये तो ओजोन लेयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर डिसअपियर कम्प्लीटली, अगर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो नॉन और दी एक्सट्रीमली सारी हार्मफुल रेज सन की अर्थ के सरफेस पे आने लगेंगी जगह, अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसमें छेद हो गया, छेद बड़ा ही हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और CFC जो फ्रिज में और AC में गैस भरी होती थी, CFC अब तो बैंड है वो, उसकी वजह से जो है छेद बड़ा हो गया है ओजोन लेयर का, ठीक है, जो कि नुकसान है। उसी की वजह से छेद बड़ा हो गया, तो उसकी वजह से अर्थ की यूवी रेस अर्थ पे आने लगती हैं, सन की यूवी रेस अर्थ पे आने लगती हैं, तो ये आने लगती हैं। दीज यूवी रेडिएशन वुड कॉज स्किन कैंसर हो जाएगा इससे ना, और एनिमल और प्लांट को बहुत नुकसान होगा, ठीक है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी अर्थ पे, इसलिए बच के रहो। एक फूड चेन और फूड वेब वाला क्वेश्चन आ सकता है, फूड चेन और फूड वेब, ठीक है। इकोसिस्टम से कहते हैं जो हमारे चारों तरफ सराउंडिंग होती है, जानदार चीज़ें, वो सब बेजान चीज़ें। सेपरेट फूड चेन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, देयर इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस फूड चेन इन इकोसिस्टम, दिस इंटरकनेक्शन ऑफ मैनी फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। वेब मीन्स होता है जाल, ठीक है, स्पाइडर वेब होता है सही सही। आपने किसी डायग्राम यूँ बहुत कटिंग फिटिंग वाला डायग्राम देखा होगा, कट्टम पीस लग रहा है बुक में खेल लें, ठीक है, वही फूड वेब है, ठीक है। तो उसको देख लिएगा। एग्जाम्पल इसका क्या है, क्रॉप ईटन, मतलब पहले क्या है, चूहे ने इंसेक्ट को खाया, फिर चूहे को बिल्ली ने खाया, बिल्ली को उसने शेर ने खाया, ऐसे होता ना। और ये भी पता होना चाहिए कार्निवोर क्या होता है, ऑमनीवोर। ऑमनीवोर किसे कहते हैं, मैन को कहते हैं, जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए, इसका डेप्थ में बहुत बड़ी वीडियो तक काफ़ी है, नेक्स्ट पार्ट का वेट करें, डाल देंगे, पढ़ते रहें, नोट करते रहें। थैंक यू।